दोस्तों लास्ट हमने जो वीडियो डाला था चैनल के ऊपर, अब ये वाला वीडियो, उस वीडियो के अंदर हमने ये दो फार्मा से, अब ये 72 नंबर का ये फार्मा है। अब ये फार्मे को हमने यहाँ पर कट कर दिया और इसी तरह ये 68 नंबर का ये फार्मा है, अब इसको भी हमने यहाँ पर कट कर दिया। इस तरह से ये दो फार्मास को हमने कट करके एक नया साइज़ बना के अब इस वाले स्टार्टर के कायल बना के हमने वाइंडिंग किया था। उस वीडियो के अंदर दोस्तों हमने आपसे एक बात कही थी, जो लोग उस वीडियो को देखे हैं तो उनको तो वो बात याद रही होगी, अगर कोई नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के अंदर मैंने उसका लिंक डाल दिया है। अब ये वाला वीडियो आप ज़रूर उस वीडियो को वॉच करें। उसके अंदर हमने एक बात कही थी, अब जो भी फार्मा रहता है उसका जो साइज़ रहता है, चाहे हम नया कोई साइज़ निकालते हैं या जो पुराना साइज़ रहता है, वो ऐसा नहीं, वो उसी एक के लिए रहता है। हर एक साइज़ दोस्तों फार्मे का किसी ना किसी दूसरे स्टार्टर के भी ऊपर है वो सेट हो जाता है, उसके ऊपर आप कायल आराम से बना सकते हो। अब ये दो फार्मे हैं जो हमने कट करके नया साइज़ बना के हमने उस वाले स्टार्टर को कायल बना के वाइंडिंग किया है। अब इन वाले स्टार्टर के फार्मास के ऊपर आप कौन से दूसरे स्टार्टर के कायल बना सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंदर पूरा बने रहे। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल को सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, क्योंकि दोस्तों बहुत बढ़िया वीडियो है वाइंडिंग के रिलेटेड, चाहे वो टेबल फैन का हो, सीलिंग फैन हो, मिक्सर हो, कौन सा भी हो, हमारे चैनल के ऊपर हम रेगुलर बेसिस पर आते रहते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। अब ये दो फार्मास है, एक 72 नंबर का, ये 68 नंबर का। अब 68 नंबर से हमने रनिंग कायल्स बनाया था और 72 नंबर से हमने स्टार्टिंग कायल बनाया था, बड़ा कायल है 126 का। अब ये 72 नंबर के फार्मे से आज कायल बनाएंगे। नेक्स्ट 68 के एक और वीडियो के अंदर उससे कायल बनाएंगे, वो कौन से स्टार्टर के लिए वो फार्मा सेट होता है उसको बाद में चेक करेंगे। अब पहला दोस्तों ये 34 mm का ये मिक्सर का फीड कायल का स्टार्टर है। कुछ लोग इसे कैनस्टार टाइप कहते हैं, कुछ लोग इसे प्रीति टाइप कहते हैं, जो भी है आप अपने हिसाब से समझे इसे। अब इस वाले स्टार्टर के कायल से हम 72 नंबर से बनाएंगे। ओके, पहला हम कोर की मोटाई आपको बता देते हैं। अब कोर की मोटाई ये 34 mm के करीब में है, तो 33 mm से 34 mm के करीब में है। अब आज का जो साइज़ है फार्मे का, ये तो आप 35 mm तक आप कायल बना सकते हो, चाहे 33 mm का हो, चाहे 34 mm का हो, चाहे 35 mm का। 1-2 mm का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो आज इस तरह के स्टार्टर्स हमें ज़्यादा मार्केट में दिख रहे हैं। अब पहला इसका गोलाई हम आपको बता देते हैं, उसको आप नोट कर लें। कोई और जुगाड़ पे भी कायल बनाना चाहते हैं तो उनके लिए ये 17 सेंटीमीटर का इसका कायल का गोलाई आपको रखना पड़ता है, चाहे आप कौन से भी जुगाड़ पे कायल बना लें। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर दूसरा साइज़ है 68 का, वो थोड़ा बड़ा रहता है। अब हो सकता है वो 38 mm उस तरह का थोड़ा 2-3 mm ज़्यादा स्टार्टर के लिए सेट होगा, मगर ये 72 नंबर के फार्मे से आप 34 mm का स्टार्टर कायल बनाएंगे। अब यहाँ पर हमने 26 नंबर का कापर का तार है, अब हमने ले चुके हैं। अब इससे हम कायल बनाएंगे 26 नंबर के कापर के तार से। अब ये 72 नंबर का अब फार्मा हम लगा चुके हैं। अब पहला एक कायल बनाएंगे, बाद में दूसरा कायल बनाएंगे, क्योंकि हमने एक ही फार्मे को कट किया था। ओके दोस्तों, अब कायल बनाने का तरीका समझे। पहला तार को हमने साइड में बांध दिया। अब पहला हमें प्राइमरी सेक्शन बनाना है, हमें इसके अंदर 2 सेक्शन के कायल्स बनाना पड़ता है। अब पहला प्राइमरी सेक्शन है जिसके अंदर टर्न्स ज़्यादा रहते हैं। अब प्राइमरी सेक्शन के जो टर्न्स रहते हैं ये 200 रहते हैं, 200 टर्न्स है प्राइमरी सेक्शन के, और स्टैंडर्ड वेयर गेज रहता है ये 26 नंबर का कापर रहता है। अब तार को कट कर दिया, हमने साइड में बांध दिया। इस तरह से हमने प्राइमरी सेक्शन है हमने कंप्लीट कर दिया 200 टर्न के हिसाब से। अब सेकेंडरी सेक्शन स्टार्ट करेंगे, फिर तार को साइड में बांध दिया। अब सेकेंडरी सेक्शन के जो टर्न्स रहते हैं वो 100 टर्न्स रहते हैं, और इसका स्टैंडर्ड वेयर गेज रहता है ये 26 नंबर का ही कापर रहता है। प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर गेज तो सेम रहता है। अब तार को पूरे बाहर निकालेंगे। ओके दोस्तों, अब 2 तार आगे की तरफ को आएंगे, 2 तार पीछे की तरफ को जाएंगे, इस तरह से। अब इस तरह से करके पहला कायल को धागे से हम बांध लेते हैं। अब पहला ये समझिए आप, प्राइमरी सेक्शन के अंदर टर्न्स ज़्यादा रहते हैं, सेकेंडरी के अंदर टर्न्स कम रहते हैं। अब यहाँ पर हमें पहचानना किस तरह से, इस तरह से हमने तार को थोड़ा प्राइमरी का जो तार रहता है वो लेंथ में थोड़ा ज़्यादा लिया है और सेकेंडरी का लेंथ में थोड़ा कम लिया है। आप चाहो तो पहले स्लीव लगा सकते हैं या घाटी से को निशान बना सकते हैं, क्योंकि हर एक का अपना अपना तरीका रहता है। हम बस इस तरह से पहचान बनाते हैं। अभी फार्मा से यहीं से कायल को अलग करेंगे। देखें कितना आसानी के साथ फार्मे से कायल है ये अलग हो चुका है। अब इसका साइज़ देखें दोस्तों, कुछ इस तरह से ये फार्मा से हमने ये कायल बनाया है। पहला कायल है 34 mm के, एक कैंसर टाइप है और प्रीति टाइप का मिक्सर फीड कायल के स्टार्टर के लिए। ओके, अब इसका साइड कर देंगे।
अब दोबारा दूसरा काइल बनाएंगे, क्योंकि 2 काइल हमें बनाने का रहता है। ये पूरे 8 तार के अंदर आज हम वाइंडिंग करेंगे और इसका पूरा कनेक्शन भी बताएंगे लास्ट में आपको किस तरह से कनेक्शन करना है इसका 8 तार का। ओके, अब दूसरा काइल बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। अब पहला प्राइमरी सेक्शन बनाएंगे। प्राइमरी सेक्शन के अंदर आपको 200 टर्न करना होता है और इसका स्टैंडर्ड वेयर गेज रहता है 26 नंबर का कॉपर रहता है। ओके, अब दूसरा सेकेंडरी सेक्शन बनाएंगे। अब सेकेंडरी सेक्शन के अंदर आपको जो टर्न्स करना होता है वो 100 टर्न्स करना होता है और उसका भी गेज सेम रहता है 26 नंबर का कॉपर रहता है। अब 2 तार आगे की तरफ है, 2 तार पीछे की तरफ को कर दे। अब धागे से काइल को बांध दे और प्राइमरी तार को थोड़ा लंबा रखे लेंथ के अंदर, सेकेंडरी को थोड़ा कम रखे ताकि पहचानने के अंदर आसानी हो, या घाटी भी लगा सकते हो तार के ऊपर। देखें, अब दूसरा काइल भी हम बना के कंप्लीट कर चुके हैं। देखें दोस्तों कितना बढ़िया साइज़ के अंदर अब ये काइल है, बढ़िया फिनिशिंग के अंदर अब बन के कम्प्लीट हो चुका है। जो हमने कट करके जो नया साइज निकाला है फार्मा उसके ऊपर अब ये पहला 2 तार काइल है अब हम बना चुके हैं। अब पहला काइल के नीचे इससे तरफ है, हम धागे से इसे ये घाटी लगाएंगे ताकि काइल उसी जगह रहे, तार उधर इधर ना बिखरे, इससे फिनिशिंग का हमें थोड़ा ख़राब होता है। अब इस तरह से हमने नीचे की तरफ है धागे से बांध दिया। अब ऊपर की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पर 2 कलर कोड इस्तेमाल करेंगे, एक येलो कलर है, एक ब्लैक कलर है। अब येलो कलर है दोस्तों, ये प्राइमरी सेक्शन के अंदर लगाएंगे। इस सेक्शन के अंदर हमने टर्न्स ज़्यादा लगाया है, मतलब 200 टर्न्स लगाया है। उसके अंदर हमने येलो कलर स्लीव लगाएंगे, प्राइमरी के अंदर येलो कलर का स्लीव लगाएंगे। उसके आगे जो दूसरा सेक्शन रहता है वो सेकेंडरी सेक्शन रहता है, मतलब जिसके अंदर टर्न्स हमने थोड़ा कम किए थे प्राइमरी के मुकाबले में, मतलब वहाँ पर जो हमने टर्न्स किया है वो 100 टर्न्स किया है सेकेंडरी के अंदर दूसरा सेक्शन के अंदर। अब उसके अंदर हमें ब्लैक कलर का स्लीव लगाएंगे। ये प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन ऐसा है दोस्तों जैसा हम फंको के अंदर स्टार्टिंग और रनिंग कहते हैं। स्टार्टिंग के अंदर टर्न्स कम रहते हैं, रनिंग के अंदर टर्न्स ज़्यादा रहते हैं। कुछ इस तरह से आप समझने की कोशिश करें, कुछ इस तरह से आप समझें ताकि आपको और भी आसानी के साथ समझ में आ सकता है। अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी करेंगे तो हो सकता है कुछ मेंबर से कन्फ्यूज़ होंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमने रनिंग के अंदर है 200 टर्न किया है, स्टार्टिंग के अंदर है 100 टर्न्स किया है और स्टैंड वेयर गेज 26 नंबर का कॉपर का तार रखा है। और इसी तरह रनिंग के अंदर हमने पीला स्लीव लगाया है, येलो कलर का स्लीव है, और स्टार्टिंग के अंदर हमने ब्लैक कलर का स्लीव लगाया है। तो इस तरह से आप समझें। और दोबारा दूसरे तरफ भी हम स्लीव लगाएंगे। प्राइमरी सेक्शन के अंदर हमें येलो कलर का स्लीव लगाएंगे, पीला कलर का स्लीव लगाएंगे, और सेकेंडरी सेक्शन के अंदर दोबारा ब्लैक कलर का स्लीव लगाएंगे। अब यहाँ पर इसको धागे से बांध देंगे ताकि स्लीव है दोबारा कनेक्शन के टाइम में बाहर निकल के ना आ सके। दोबारा इसके ऊपर हमें पेपर भी लगाना पड़ता है। ओके दोस्तों, अब देखें, अब प्राइमरी के अंदर है तार थोड़ा हमने थोड़ा लंबे लिए है लेंथ में अंदर, और सेकेंडरी के अंदर लेंथ में हमने थोड़ा कम लिया है ताकि दोनों को इस तरह से हमें पहचान सके। ओके, अब यहाँ तक 4 तार है हमारे इसमें निकल के आ चुके हैं। 2 इनर तार है, 2 आउटर तार है, 2 बाएं हाथ की तरफ रहते हैं, 2 दाएं हाथ की तरफ रहते हैं। इस तरह से सेम इसी तरह से अब दूसरे काइल के अंदर भी फटाफट हम स्लीव लगाएंगे, कलर कोड लगाएंगे। अब नीचे की तरफ दोबारा हमने इसके ऊपर घाटी कर दिया। अब यहाँ पे एक और बात है दोस्तों, अब जो फार्मा हमने आपको दे रहे उसके ऊपर तो 52 mm, 48 mm, 45 mm, 42 mm का काइल तो आपको आराम से आप बना सकते हैं, वहाँ पे कोई साइज करने की जरूरत ना पड़ती। अब यहाँ पर कौन से स्टार्टर के काइल से कौन से फार्मा के ऊपर आप बना सकते हैं, यहाँ पे हमने डिस्प्ले पे डाल दिया है, इसे आप नोट कर ले। और उसके आगे जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो 34 नंबर का है। ऑलरेडी इसका साइज़ हमने ऑलरेडी इस वीडियो में बना चुके हैं। ऑलरेडी और भी साइजेस से हम बनाएंगे, उसे चेक करेंगे। इस तरह से हम वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, क्योंकि मिक्सर का फार्मा तो नहीं आ रहा, इससे से हम सोच रहे हैं क्योंकि हम ही साइज़ करके इस तरह से उसको पूरा हम चेक करके हमें ओके लग जाता है तो फिर आपको फार्मा भी हम आपको भेजने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये 2 काइल है अब बन के कम्प्लीट हो चुके हैं 34 mm के कैंसर टाइप के या प्रीति टाइप के ये स्टार्टर के लिए। अब इसका वेट हम आपको चेक करके बताएंगे, वेट नोट कर ले। पहला स्केल को ऑन करेंगे, थोड़ा इसके अंदर एलसी है चाहे इसको सही करेंगे। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर वेट स्केल ऑन हो चुका है। अब इसका वेट आप चेक कर ले। इसके अंदर एवरेज हमारा जो कॉपर लगा है वो 180 ग्राम का कॉपर लगा है। ओके, 180 ग्राम का कॉपर है इस वाले स्टार्टर के अंदर हमें 26 नंबर से हम लगा चुके हैं। अब उसके आगे हम पेपर को कट करेंगे। यहाँ पर हम 4 पीसेस पेपर है, अब वो कट करना पड़ता है।
अब आपको साइज़ कितना रखना है ध्यान से देखें। अब 40 mm का मतलब 4 सेंटीमीटर का पेपर का चौड़ाई है, मतलब पेपर का विड्थ है वो रहना चाहिए। अब यहाँ पर मार्क करेंगे 4 सेंटीमीटर के हिसाब से। अब यहाँ पर 4 पीसेस को हम कट करेंगे, क्योंकि हमें 4 पीसेस चाहिए होती है हर काइल के लिए। हम 2 पेपर के पीसेस को हमें इस्तेमाल करना पड़ता है दोनों तरफ को लगाने के लिए। ओके दोस्तों, अब दोबारा हम स्केल से इसको मार्क करेंगे। तो कोई पहली बार आके चैनल के अंदर वीडियो वॉच कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल को सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, क्योंकि आइंदा और भी वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और वीडियो को देख सको। और दूसरी बात है दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप से वगैरह में शेयर करें। और आप कुछ पूछना चाहते हो हमसे तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें। तो इस तरह से कमेंट सेक्शन को यूज़ करें। अब देखें दोस्तों, इसकी जो लंबाई है तकरीबन हमने 9 सेंटीमीटर का लिया है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर का ये पेपर का साइज़ है। अब पहला पेपर है, अब दोनों तरफ है काइल के ऊपर इस तरह से लगाएंगे। अब देखें थोड़ा इसको थोड़ा खींच के टाइट से पेपर लगाए, थोड़ा टाइट रखें पेपर को। ओके दोस्तों, इस तरह से टाइट से पेपर रखने के बाद चाहो तो आप टेप लगा सकते हो, या तो हमारे तरीके से धागे से इस वाले पेपर और काइल इन दोनों को मिला के इस तरह से आप बांध सकते हो। ये आपका हिसाब से आप काम करें। हम तो धागे से इस तरह से बांधते हैं, तो अपने तरीके से काम करके आपको बता रहे। अब यहाँ पर एक तरफ है हमने पेपर है एक काइल के ऊपर लगा चुके हैं। अब दूसरे तरफ दोबारा हम पेपर लगाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ हमें पेपर लगाने का रहता है। अब जरा इस तरह से थोड़ा टाइट करके हम पेपर लगाएंगे। काइल के ऊपर पेपर है वो टाइट रहना चाहिए, ताकि स्लॉट के अंदर काइल डालने के अंदर आसानी रहे। दोबारा इसके ऊपर धागे से पेपर और काइल को दोनों को मिला के इस तरह से बांध देंगे। ओके दोस्तों, अब पेपर लगाने का काम है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखें इस तरह से, और उसके आगे आपको एक और काम करनी है। आप पहले से ही काइल को इस तरह से बेंड करें, उसका एक शेप बना ले, ताकि बाद में आपको और ज़ोर लगाने की ज़रूरत ना पड़े शेप बनाने के अंदर। देखें अब हमारी शेप बनती चली जा रही। यहाँ पे कुछ थोड़ा और शेप बनाएंगे। अब दोनों तरफ से इस तरह से हमने शेप बना दिया। अब पेपर को इस तरह से काइल का सेंटर के हिस्से में रखेंगे, ताकि ये पेपर का ये हिस्सा है बाद में आर्मेचर के साथ टच ना हो। तो इस तरह से आप रखें पेपर को, और स्टार्टर के अंदर आप काइल को डाल दें आराम से। ओके दोस्तों, पहला काइल को स्टार्टर के अंदर इस तरह से लाए। पहला आप एक ही तरफ डालें, एक तरफ स्लॉट के अंदर, मतलब ऊपर के तरफ के स्लॉट के अंदर काइल को डालें। दोनों तरफ से एक ही टाइम डालने की कोशिश ना करें। अब देखें ऊपर की तरफ है हमारा काइल है, अब ये डल चुका है। अब फिर दोबारा नीचे की तरफ को आए आप। ओके, अब देखें अब दूसरा तरफ है। अब दोबारा काइल को थोड़ा इस तरह से आगे को खींचे, और स्लॉट के अंदर काइल है वो खुद ब खुद डल जाती है। ओके, चाहो तो यहाँ पे आप थोड़ा जोर लगाए, या स्क्रूड्राइवर को भी इस्तेमाल करके आप काइल को स्लॉट के अंदर डाल सकते हो। देखें अब कुछ इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट का काइल का साइज़ है हमारा निकल के आ चुका है। वो भी नहीं, अब यहीं से हमें नज़र आ रही। अब उसके आगे थोड़ा और ये 2 कॉर्नर्स में इस तरह से काइल को थोड़ा और पीछे की तरफ को कर दे, ताकि पूरा का पूरा ओपन है हमें वो नज़र आ सके। देखें अब यहाँ पर ओपन है हमें मिल चुका है दोनों तरफ से। अब उसके आगे हम थोड़ा इसके ऊपर एक्स्ट्रा पेपर रखेंगे, ताकि काइल से वो स्टार्टर से टच ना हो, और थोड़ा इस तरह से प्रेस करेंगे हथेली की मदद से, और काइल को इस तरह से पीछे को कर देंगे। ओके दोस्तों, आप चाहो तो डायरेक्ट अब यहीं से आप टाई में लगा सकते हो बगैर पेपर के, क्योंकि थोड़ा जगह रहता है स्टार्टर और काइल के दरमियान में। फिर भी हम थोड़ा सेफ्टी पर्पस के लिए जोखिम नहीं लेना चाहते, थोड़ा एक्स्ट्रा पेपर लगाएंगे। इसमें तो कोई हमें नुकसान नहीं रहता, लगाने से फ़ायदा ही रहता है। ओके, इस तरह से करके दोनों तरफ से पेपर को इस तरह से बेंड करके आप स्टार्टर के अंदर लगा दें उसे, और उसके ऊपर टाई से आप काइल को बांध दें। आप टाई से भी बांध सकते हो, या कॉटन टेप से भी बांध सकते हो, या धागे से भी बांध सकते हो। यहाँ तक आप स्लीव से भी, ONM का स्लीव से भी आप काइल को बांध सकते हो। हर एक का अपना अपना अलग अलग तरीका रहता है, सब अपनी जगह सही रहता है। आप कैसा भी करें, इसे टाइट बांध दें काइल को। पहला टाई से अब काइल को थोड़ा टाइट कर देंगे। अब यहाँ तक रुक के काइल को अब पूरा हम ओपन रखेंगे, जितना हम कर सकते हैं उतना हम पीछे को बेंड करेंगे। अब जब हमें वो के हो जाता है तब जाके हम फुल टाइट कर देंगे। अब फुल टाइट होने के बाद अब स्लीव को कट कर देंगे, इसके आगे हमें टाइट करने की ज़रूरत नहीं रहती।
देखो दोस्तों कुछ इस तरह से। अब देखें, अब काइल का साइज़ है बिल्कुल दोस्तों स्टार्टर के बिल्कुल बराबर में है। ज़्यादा काइल पीछे की तरफ को नहीं आनी, बाद में वो कवर से टच होने का खतरा रहता है। अब दूसरा काइल भी हमने बराबर स्टार्टर के अंदर डाल चुके हैं ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि लंबे ज़्यादा वीडियोस भी लोग ज़्यादा नहीं देखते, बोर फील होता है। जिस तरह से हम जहाँ तक हो सके कोशिश कर रहे हैं कम से कम लेंथ के अंदर वीडियो बनाया जाए और उसके अंदर जानकारी मैक्सिमम हम तो अपनी तरफ से देने की कोशिश करेंगे जितना हम कर सकते हैं उतना। अब इसके ऊपर दोबारा टाई से काइल को बांध देंगे। आगे इसका कनेक्शन आपको बताएंगे, तो वीडियो में आप पूरा बने रहे। अब दोबारा टाई से काइल को बांध देते हैं। ओके, और थोड़ा पीछे को कर देंगे। अब यहाँ पर फुल टाइट करेंगे। अब यहाँ पे टाई को कट कर देंगे। ओके दोस्तों, कुछ इस तरह से देखें हमारा ये वाइंडिंग है अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब दोनों तरफ से काफ़ी बढ़िया वो पिन है, अब ये मिल चुकी है। और इसका काइल का साइज़ तो बिल्कुल एकदम एक्सीलेंट निकल के आया है, बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेट निकल के आया है। ओके, अब यहाँ पर पूरे आपको 8 तार नज़र आएंगे। कनेक्शन यहाँ से ध्यान से देखें। इनर के तरफ है एक प्राइमरी एक सेकेंडरी का तार रहता है, जो पीला प्राइमरी का है, ब्लैक सेकेंडरी का है। आउटर के तरफ भी दोबारा आपको एक पीला एक काला तार नज़र आएगा। अब दूसरे काइल में दोबारा इनर के तरफ है एक प्राइमरी एक सेकेंडरी का तार नज़र आएगा, और दूसरा आउटर की तरफ भी एक प्राइमरी एक सेकेंडरी का तार नज़र आएगा। इस तरह का पूरा 8 तार है। अब दोस्तों किसी एक काइल से हम कनेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। इस काइल से हम शुरू करेंगे। अब इस वाले काइल के अंदर अब ये बाएं हाथ की तरफ है लेफ्ट साइड में जो प्राइमरी का तार है। पहला आप इसको रिंग कर दे इस तरह से, ये कार्बन ब्रश के लिए रहता है। ओके, अब ये वाला बाएं हाथ की तरफ का। अब दूसरा काइल में आए, दोबारा ये बाएं हाथ की तरफ का ये प्राइमरी का ये दूसरा तार है। अब ये वाला, अब इसको भी दोबारा रिंग करें। अब ये दूसरा कार्बन ब्रश के लिए रहता है। इस तरह से 2 क्रॉस में अब ये कार्बन ब्रश के तार है, अब ये आ जाते हैं। ये पहला काम हो गया। उसके बाद दोबारा आप पहला काइल में वापस आए जहाँ से आप कनेक्शन करना स्टार्ट किया था। एक तार तो हमने प्राइमरी का कार्बन को दिया था, अब दूसरा ये बचा है। अब इसको पकड़े, ध्यान से कनेक्शन समझे, इसको पकड़े। अब दूसरा काइल में आए। अब दूसरा काइल में आकर दोबारा आप बाएं हाथ की तरफ है राइट साइड में अब ये सेकेंडरी का तार रहता है जो कम टर्न वाला। अब उसको ला के इसके साथ आप जोड़ दें। अब ये हो जाता है एक स्पीड का कनेक्शन। अब यहीं से हाई स्पीड निकल के आ जाता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी ये 2 मिलके। ओके दोस्तों, यहाँ तक एक हाई स्पीड आ चुका है। दोबारा आप वापस पहला काइल में आए जहाँ से आपने कनेक्शन को स्टार्ट किया था। अब ये बाएं हाथ की तरफ का ये सेकेंडरी का तार पकड़े। अब स्टेप बाय स्टेप आप नोट करते हुए चले कनेक्शन। अब दूसरा काइल में आके दोबारा ये बाएं हाथ की तरफ का सेकेंडरी का ये तार है, अब इसको पकड़े। 2 बाएं हाथ की तरफ के ही रहना चाहिए। अब इन दोनों को मिलाए 2 सेकेंडरी तार को। अब ये हो जाता है दूसरा स्पीड है। अब यहीं से दूसरा स्पीड निकल के आ जाता है, मतलब मीडियम स्पीड निकल के आ जाता है। ओके दोस्तों, यहाँ तक 2 स्पीड आ चुके हैं। दोबारा पहला काइल में वापस आए जहाँ से आपने कनेक्शन स्टार्ट किया था। अब इसके अंदर आप देखें, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी मिला के हमने हाई स्पीड बनाया ये वाला, और दूसरा 2 सेकेंडरी मिला के हमने मीडियम स्पीड बनाया। इस तरह से 2 स्पीड आ चुके हैं। ओके दोस्तों, दोबारा आप वापस आए फर्स्ट काइल में जहाँ से कनेक्शन को स्टार्ट किया था आपने। अब ये बाएं हाथ की तरफ है। अब ये सेकेंडरी तार है ये काला वाला, ये बच जाता है खुला। अब ये हो जाता है सबसे स्लो स्पीड है, तीसरा स्पीड है। ओके, इस तरह से हमने 30 स्पीड बना चुके हैं। अब उसके आगे दूसरा काइल में आए दोबारा वापस है। अब दूसरा काइल में अब ये बाएं हाथ की तरफ दोस्तों अब ये तार है प्राइमरी तार है राइट साइड में। अब ये हो जाता है ये कॉमन का तार है पावर सप्लाई का, जिससे हमें ओवरलोड स्विच के साथ हमें कनेक्शन करने का रहता है। इसको हमने घाटी से एक निशान बना दिया, ये कॉमन का तार है। उसके आगे ये 2 कार्बन के तार है। ओके दोस्तों, ये कॉमन का तार है जिसे हमने घाटी से निशान बनाया। और इसके आगे 3 स्पीड है, एक येलो तार है, एक ब्लैक वाला हाई स्पीड का है, 2 ब्लैक है मीडियम स्पीड के है, और ये वाला ब्लैक तार है ये स्लो स्पीड का है, ये 3 स्पीड है। ओके, उसके आगे 2 येलो तार है वो कार्बन ब्रश के है। इस तरह से ये कनेक्शन का डायग्राम बनाए। तो ये रही दोस्तों आज की वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती हो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल को सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए याद। जय हिंद, जय भारत।